नौकरिया वाली तो समस्या जनता खूब चिल्ला रही। जनता चिल्ला रही। 10 साल पहले जो है जनता एसडीएम थी, डीएम थी, जो डीएम थे, एसपी थे, वही बेचारे जो है डिमोशन पे चले आए हैं। जो है काम करूंगा, मेरा इतिहास बनेगा, मैं सेकंड अम्बेडकर बनना चाहता हूँ। जो दलित समाज को बरगलाया जा रहा, नमो बुद्धाय जय भीम, दारू पीएम। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख ईसाई हैं। और उसके बाद कांग्रेस की नीति जो चली, 3747 जातियों में हिंदू समाज को बांट, लाखों और 40 चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई ग्राफ नहीं बचा है भाई बसपा के पास या सपा के पास। क्या ग्राफ बताइए। बहुजन समाज पार्टी का 70% दलित कहा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शासन सत्ता के लिए नहीं लड़ना है, राष्ट्र के रक्षा और सुरक्षा के लड़ना है। मोदी जी तो ऐसा, मोदी जी ने जो काम कर दिया है। नमस्कार, आसुनाद इसकी रिपोर्टर वाला। और रात का 7:15 हो चुका है और परशुरामपुर से लौटते हुए हम विद्यापुर चौराहे पर आ गए हैं, जहां भेटा गए हैं। क्या नाम हुआ बताए अपना? संतोष गौतम नाम हमारा है। संतोष गौतम जी यही चाय की दुकान पे हमसे भेटा गए हैं। तो जब बातचीत हुआ तो बताने लगे यहाँ का माहौल। तो हमने कहा माहौल हम अकेले क्यों जाने, आप क्यों ना जाने। तो उस माहौल को मैं मुखातिब करवाता हूँ संतोष गौतम जी के द्वारा आप लोगों के समक्ष। संतोष भैया अपना परिचय पहले पूरा वाला दे दीजिए। मैं संतोष कुमार गौतम मिशन मोदी अगेन पीएम का जिला अध्यक्ष बस्ती हूँ। अच्छा, मोदी वाले से ही है क्या? जी, मैं मोदी का सिपाही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में नेता सिर्फ मोदी जी हैं, मैं उनका सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो अब की तो ये हल्ला है, और जहाँ तक मैं जा रहा हूँ कि लग रहा है कि मामला क्या है, 400 पार का नारा है। 400 के पार जो जनता दे रही है, उनको सीट दे रही है। भरोसा कर सकते हैं 400 पार? नहीं हुआ, 100% नहीं, 101% की बात कर रहा हूँ। जो लोग युवा चिल्ला रहा है कि न तुम्हारे पास रोजगार रहा है, न तुम्हारा महंगाई पर कोई कंट्रोल रहा है, 400 कैसे पार कर लेगा? युवा हमारा इस समय राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व जो है नरेंद्र मोदी जी को युवा मान लिया है। कोई भी युवा 12 घंटे, 8 घंटे, 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। हमारे मोदी जी के मन में सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र माता रहती है। 22 घंटा काम करने वाला आदमी युवा नहीं होगा तो क्या होगा? 70 साल की उम्र हो हमारी मोदी जी की कहते हैं, 40 के बाद आदमी युवा होता है, 80 के पहले तक युवा रहता है। उसकी सोच युवा होनी चाहिए। तब वृद्धाश्रम में 80 वाला और 70 वाला पहुंच जाता है। हाँ, आश्रम की बात करते हैं, जिनके पुत्र नालायक होंगे। आज के पहले कांग्रेस की सरकार जब थी, वृद्धा आश्रम देखिए भरे हुए थे। आज मोदी की सरकार आ गई है, आप बता दीजिए कितने वृद्धा आश्रम चल रहे हैं। नौकरिया वाली तो समस्या जनता खूब चिल्ला रही। जनता चिल्ला रही। 10 साल पहले जो है जनता एसडीएम थी, डीएम थी, जो डीएम थे, एसपी थे, वही बेचारे जो है डिमोशन पे चले आए हैं। जो है काम नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। खाली हम मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, मोदी जी छोकरी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी सब कुछ दे दे, बच्चा हम पैदा करेंगे और नौकरी मोदी जी दे दे, राशन मोदी दे दे। भाई आप बता दीजिए, 22 रुपए का जो है 25 रुपए का गेहूं मोदी जी खरीदते हैं, हमारी जनता को फ्री में देते हैं। आपसे 25 रुपए किलो, 32 रुपए किलो शक्कर खरीदते हैं फ्री में, जनता को फ्री में देते हैं। ये पैसा कहाँ? रोडों का जाल देख लीजिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारत की बात बता दीजिए। जब एक्सीडेंट होता था और पीजीआई पहुंचते जनता का डॉक्टर कहता था कि आधा घंटा आप लेट हो गए, नहीं तो मैं इनकी जान बचा लेता। आज 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच रहे हैं। रोड आपको बढ़िया चाहिए, राष्ट्र आपको बढ़िया चाहिए, सारी चीजें आपको बढ़िया चाहिए, बशर्ते मोदी को हटा दीजिए। बस ये नारा है कुछ विपक्षियों का। विपक्ष कोई रही नहीं गया। मोदी जी ने ऐसा झाड़ू लगाया भाई साहब कि जितने जो है गोलबंदी आए थे, बेईमान, दलाल, मक्कार, देश को न चाहने वाले, सब इकट्ठे हो गए हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो राम मंदिर का नारा लगा रहे हैं, राम मंदिर के अलावा इनको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था युवाओं के रोजगार पर, महंगाई के कंट्रोल पर। महंगाई कंट्रोल पर महंगाई का है। 400 का सिलेंडर जो लोग कह रहे हैं कि 40 हजार का हो जाए, 40 लाख का सिलेंडर हो जाए, भाई साहब और तो मोदी को भी मिलना चाहिए। क्योंकि मोदी ने राष्ट्र को एक नई छवि दिखाने का काम किया है। मोदी राम के रूप में आ चुके हैं, योगी हनुमान के रूप में आ चुके हैं। राम मंदिर की बात लोग करते हैं, आस्था पर आघात होता रहा, लोगों के सर कट करके तन से चले जाते थे बॉर्डर पर के। आज आस्था पर घात अब नहीं हो पा रहा है। किसी बहन बेटी को छेड़ कर चौराहे पर देख लीजिए, 24 घंटा नहीं बचने पाएगा, इनकाउंटर उसके गाल पर गोली मारेगी यूपी पुलिस। ये उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद करके कोई दिखा दे।
क्या बात करते हैं? महंगाई की बात करते हैं। चाय के होटल पर महंगाई नहीं है, शराब की दुकान पर महंगाई नहीं है, मछली की दुकान पर महंगाई नहीं है, अंडे की दुकान पर महंगाई नहीं है, खाली महंगाई ये चाय पर हो गई है। गरीब आदमी अगर 4 खुंटा बेच करके अगर जी रहा है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? काम नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करेंगे। मोदी दे के आवे, मोदी बीबी दे दे, टीवी दे दे, घर दे दे, बंगला दे दे, लेकिन मोदी को हटा दो खाली। मोदी जी ने तो इतनी गलती कर दी है कि मोदी जी को रहना ही नहीं चाहिए दुनिया में। मोदी जी ने जो काम कर दिया, भाई साहब बता रहा हूँ, मोदी जी राष्ट्र में एकदम भगवान की तरह आ गए हैं। आम 99% की बात नहीं करता हूँ, 70 पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने मोदी को नेता मान लिया है। सन 47 तक हमारा भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। मायावती तो कहती हमारा दलित तो हमसे कहीं हट ही नहीं सकता। मोदी जी कुछ नहीं, चाहे जितना कुछ कर लेंगे, हमारा दलित हमारे साथ खड़ा हो। ऐसे कैसे साथ हो जाएगा दलित उनका? मायावती जी को विरासत में मिल गया। पहले जो है बाम से DS4 बना था, कांसी राम जी को जो है कोमा की इंजेक्शन दे करके उन्होंने विरासत में बहुजन समाज पार्टी को पा गई। और दलित के लिए क्या किया? एक ब्लॉक में एक अगर दलित को खड़ा कर देती हो, एक दलित अगर उनका खड़ा हो जाता तो कितने दलितों का कल्याण हो जाता। बहन जी जो है, बहन जी है, दलित के नाम पर वोट लेना चाहती है। दलित के लिए किया क्या गया है? उत्तर प्रदेश में हमारे दलित नेता लोग जो है वो हरजन राम सबर ढूंढते हैं झोले लेकर के। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाए भाई साहब, इतना ग्राफ बढ़ जाएगा बहुजन समाज पार्टी के सरकार में कि तमाम जो है आम जनमानस परेशान हो जाएगा। आम जनता की बात बता रहा हूँ। दलित नेताओं का काम था कि सुबह निकलते थे, भैया झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, कोई चमार बोला कि नहीं बोला, मैं दलित के घर पैदा हुआ, मैं अपने आप को मैं हिंदू समझता हूँ और असली सनातन हिंदू अपने आप को हूँ। मैं चमार नहीं बोलता, चमार कोई शब्द नहीं है। चंवर क्षत्रिय हमारा इतिहास है, सनातन धर्म। कौन सा इतिहास? चंवर क्षत्रिय राजा चौर सैन सिंह के हम लोग वंशज हैं। हमारा मेवाड़ में हमारा किला है। हम लोग अच्छी कास्टों से, जब जहादी मानसिकता के जो है मोहम्मद गौरी, सिकंदर बख्श लोधी और तमाम जैसे जब यहाँ आए तो उन्होंने जितनी अच्छी जात है तो उनको गंदी जात बना दिया। ये बता दीजिए आप कि ये आप यहाँ आइए, ये बताइए लैट्रिन करने वाला जो अच्छा होता है या लैट्रिन साफ करने वाला अच्छा होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, जो साफ करेगा वह अच्छा है ना। साफ करने वाला महान हुआ ना। जो घर की गंदगी को, हमारी बहन बेटी को जब बच्चा पैदा होता था तो वही चमाइन कही जाती थी, वो जा करके पूरे घर की गंदगी को साफ करती थी। हमारी बहन बेटी को स्वच्छ साफ करके 12 दिन बाद घर से बाहर निकाल देती थी और उसके बाद उसको चमैनिया बोला गया। भाई साहब, ये कांग्रेस वालों ने जो जहादी मानसिकता को पैदा करने का काम किया है, राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र अगर बनाने का काम करने का जो कांग्रेसियों की नीति थी वो नहीं चल पाएगी। जब भारत का बंटवारा हुआ, जिन्ना से मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान लिखने का मौका मिला और जिन्ना 33% लेकर के जो दलित यहाँ से पाकिस्तान चले गए। और उसके बाद आज हुआ क्या? पाकिस्तान में बता दीजिए 1.5% दलित नहीं बचा हुआ है। या तो उसने अपने धर्म परिवर्तन कर लिया या तो उनको मार दिया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं, संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शासन सत्ता के लिए नहीं लड़ना है, राष्ट्र के रक्षा और सुरक्षा के लड़ना है। मोदी जी तो ऐसा, मोदी जी ने जो काम कर दिया है, आने वाले कल में नहीं, जब तक मोदी जिंदा रहेंगे तब तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। कप्तान है कप्तान ही कप्तान रहेंगे, कप्तान है कप्तान ही कप्तान रहेंगे और भारत माता की मोदी जी शान रहेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश के हनुमान रहेंगे। नजर के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, नजर के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। जो राष्ट्र का और भारत माता का ना हो सका वो हमारा हो नहीं सकता। भाई साहब, अच्छा, इतना संतोष भैया, इतना आप गुस्सा गए, इतना गर्मा गए, थोड़ा सा हमने जो विपक्ष का आपके सामने प्रश्न रख दिया तो आप देख लीजिए, गर्मी जो है वो पूरे देश की गर्मी आपके कपार पर नाचने लगी। गुस्साइए नहीं संतोष। हाँ, जब देश आजाद हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, पेरियार जी, तमाम वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, तब तो जात की बात नहीं हुई थी, तब तो राष्ट्र की बात हुई थी। आज ये जो क्षेत्रीय दल के जो नेता आ गए हैं, मेढक की तरह निकल आए हैं। भैया 200 में उठवा दीजिए, सीसी पे उठवा दीजिए। अपनी बेटी का और अपना वोट गलत हाथ में देने का मतलब है आपने स्वयं के साथ गद्दारी कर दिया। भाई साहब, ये होता है राष्ट्र। राष्ट्र मन में होना चाहिए, गांव मन में होना चाहिए, देश मन में होना चाहिए। क्या लेकर आए हो? बंगला, टीवी, बीबी चाहिए। वही बीबी जब गाल पर लात मारती है कि तुम तो नपुंसक हो गए हो, मैं दूसरा मर्द करने जा रही हूँ। दूसरा मर्द करोगे? मोदी जैसा मर्द मिला है देश में और मोदी को खोना नहीं चाहिए, पूरे देशवासियों को खोना चाहिए। रही बात बस्ती जनपद की बात आप करते हैं,
बस्ती जनपद की मैं बता रहा हूँ कि देख लीजिएगा, लाखों लाखों वोट से हरीश द्विवेदी चुनाव जीतने जा रहे हैं। कोई ग्राफ ही नहीं बचा है भाई बसपा के पास या सपा के पास। क्या ग्राफ बताइए? बहुजन समाज पार्टी का 70% दलित कहा जाएगा, वो अपने उसको मिल गया है नेता दयाशंकर मिश्रा जी मिल गए हैं, वो बसपा में मूव कर देगा। समाजवादी पार्टी में अगर जो दलित वोट दे देगा, कैसे दे देगा? एक तरफ बहन कहते हो और गेस्ट हाउस कांड कोई दलित भूला नहीं है। बहन जी की अस्मत को लूटा गया। क्या नाम था उनका भैया? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, वो ब्राह्मण समाज के आए, उन्होंने बहन जी की अस्मत को बचाने का काम किया। हमारी बहन बेटी है, कितने दलित निकले थे उनकी अस्मत को बचाने के लिए। अब रही बात समाजवादी पार्टी का, तो जान लीजिए जमानत लोकिया डोरी खत्म बस्ती जनपद से। आने दीजिए चुनाव, आप 4 जून को जब काउंटिंग होगी तब देखिएगा भाई साहब। आप पत्रकार हैं, आप दुनिया में जाते हैं, आप तो कुछ किसी पार्टी के नहीं है, आप दुनिया के चौथे वो स्तंभ हैं कि राष्ट्र का निर्माण करते हैं आप लोग। अब ये रही बात मोदी तो ऐसा चीज है मोदी जी कि बता दीजिए, विदेश का अमेरिका हाथ मिलाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। और वही कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री जी जाते थे तो पीछे से बट से उनके पीछे कूल्हे पर उनकी जो है उनको चोट मारी जाती थी, वहां का सैनिक मारता था। ये कांग्रेस की नीति थी। कांग्रेस के लोगों ने जो काम किया है, यह धरती कभी माफ नहीं करेगी कांग्रेस वालों को। उन्होंने बांटने का काम किया है। क्यों बांटने का काम किया? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये राष्ट्र निर्माण में उन्होंने काम नहीं किया था। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के लोग, ये आजादी अंग्रेजों से सभी लड़े थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख ईसाई हैं। और उसके बाद कांग्रेस की नीति जो चली, 3747 जातियों में हिंदू समाज को बांट दिया गया। काहे बांट दिया गया? हिंदू का बच्चा आता है, वो चंदन लगाता है, उसको खुशी होनी चाहिए। मुस्लिम का बच्चा आता है, वो टोपी लगाता है, खुशी। हमारे घर में देख लीजिए 250 घर मुस्लिम हम लोग हैं और हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। देखिएगा भाई साहब, बेदीपुर हमारा बाहुल मुस्लिम गाँव है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत वोटों से जीतने जा रही है। ये कराओ, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने 400 वाला जो सपनवा देखा जा रहा है वो आपके बस्तियों में पूरा हो पाएगा? 400 भाई साहब, 502 सीटें हैं। कितनी है? 504 सीटें हैं। 400 तो खाली एक ट्रेलर है। 450। अरे किसी पार्टी में दम नहीं है। बहुत ज्यादा 4-5 सीट बेचारे और विपक्षी चाहे पा जाए, सारा वोट पूरे विश्व का आशीर्वाद पाकिस्तान लगा है। मोदी को हटाओ, मोदी हटा दो किसी तरह से। आपका बांग्लादेश लगा हुआ है। आपने देखा है बहन बेटियों की अस्त्रों को काट दिया जाता है और 20-20 जवान हमारी बहन बेटियों पर जो है यही बांग्लादेश में चढ़ाई कर देते हैं, हत्या हो जाती है उनकी। गुप्तांग में ऐसे तलवार डाल के फाड़ दिया जाता है। चाइना देख लीजिए आप। तो हमारे जो बगल के देश हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे हैं कि भैया मोदी ना आवे, मोदी ना आवे। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अभी तो चाय वाला आया है और कहीं गाय वाला चला गया तो वही हनुमान चालीसा पढ़ कहेंगे भैया मोदी ही ठीक था, मोदी जी आ जाइए, मोदी जी आइए, ये कहेंगे। पूछना है। मैं कहना चाहता हूँ, माँ के जब वो 6 इंच का चीरा पेट में लेकर के जो माँ बच्चे को पैदा कर देती है, वह बच्चा जब पूछता है कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया, वह नालायक बच्चा होगा। और रही बात राष्ट्र माता को इतना दर्द दिया कांग्रेस के लोगों ने, आज राष्ट्र माता के पैरों में जंजीर जो पड़ी हुई है, देश में हमारे देश में हमारे ही अनाज को खा करके, हमारे ही देश में रह करके जो गद्दारी करने वाले हैं, वो वादा करता हूँ उनके बच्चे उनके साथ जब गद्दारी करेंगे, खून के आंसू रोएंगे। और मोदी को ना वोट देने का मतलब है अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर देना। आने वाली पीढ़ी जिस तरह से सातों समय पूरे जान लीजिए 24 आवर्स काम हो रहा है देश में, जो लगे हुए हैं देश को बर्बाद करने के लिए, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के आपके नेता लोग आपके घर घर जाएंगे। 500 ले लो वोट दे दो, 1500 ले लो वोट दे दो। भाई साहब बता रहा हूँ, मुझे एक स्टेट की गवर्नमेंट मुझे अगर क्यों ना दे दे, मैं मोदी को वोट दूंगा। मैं राष्ट्र निर्माण में काम करूंगा। वही जंगल वाली आग बुझाने वाली बात होगी, मैं टिटहरी की तरह अपनी चोट में पानी भर करके उस जंगल को बुझाने का काम करूंगा। मेरा इतिहास बनेगा। मैं सेकंड अम्बेडकर बनना चाहता हूँ। जो दलित समाज को बरगलाया जा रहा है, नमो बुद्धाय जय भीम, दारू पिए मछली लिए नमो बुद्धाय जय भीम कर रहे हो। सीधे बाबा साहब के संस्कार पर जाओ। बाबा साहब ने कहा था जात पात करना, किसी धर्म विशेष की बुराई करना, काली दुर्गा जो जितने भी हुई, हमको सीखना चाहिए। जब अगरबत्ती जलाते हैं हनुमान जी की तस्वीर पर तो दास बनकर देखना चाहिए। मैं संतोष गौतम सर्व समाज का दास बन के काम करता हूँ। आज मेरे से ज्यादा मैं भाई साहब 25 जोड़ी जूते मेरे पास होते हैं। मैं डेली अगर रोज 4 कपड़ा बदलूं, मेरे पास कभी जो समाज का होता है, जो राष्ट्र का होता है, वो किसी का उसको किसी कोई कमी हो नहीं सकती है। यही जान लीजिए बस।
संतोष भैया को आपने सुना, लेकिन संतोष भैया की इस आवाज को देश के कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा आप करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय राम।